नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पिछले टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को पूरा करने के लिए। ये जो आज का टॉपिक है इसमें हम जानने वाले हैं एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस व्हेन हाउस इज़ वैकेंट फॉर ए लिटिल पीरियड। यानी कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अगर मकान वर्ष भर किराए पर रहता है तो कैसे एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। हो सकता है कि कभी कभी घर जो हैं पूरे साल भर किराए पर नहीं रहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो क्या कंडीशन बनती है और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमारा जो घर है वो पूरे साल भर किराए पर न हो। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जिस तरह से आप पिछली वीडियोस में देख पा रहे थे, शायद कुछ समस्याएं आ रही थी। हो सकता है कुछ बच्चों ने बताया है कि बोर्ड पर जो है क्लियरली दिख नहीं पाता था। तो आज मैं अपने आप को बिहाइंड द कैमरा रखकर इस वीडियो को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप बोर्ड पर सबसे पहली लाइन में देख रहे हैं कि एनुअल वैल्यू व्हेन हाउस इज़ वैकेंट फॉर ए लिटिल पीरियड। ये पीरियड जो है मंथ्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है। तो यदि मकान वर्ष में कुछ अवधि खाली रहा हो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा सबसे इजी जो मेथड है वो है रेंट ऑफ द ईयर। पूरे साल का जो आपका किराया है वो उसमें से माइनस कर दीजिए रेंट ऑफ द वैकेंट पीरियड, यानी कि जितने समय तक आपका जो मकान है वो खाली रहा है। अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारा मकान का जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता चल जाएगी। आपको फिर से बतला दूं, रेंट ऑफ द ईयर यानी कि अगर मंथली रेंट दे रखा है, सपोज दैट आपको 3000 रुपीज़ मंथली जो है रेंट दिया गया है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 की 36,000 आ जाएगा। और सपोज़ कीजिए कि 3 मंथ्स आपका जो हाउस है वो रेंट फ्री रहा है यानी वैकेंट रहा है, तो आप 3 मंथ्स की 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9000 माइनस कर देंगे तो 27,000 आपका जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ये तो था एक ओरली डिस्क्रिप्शन। तो उसमें से अगर हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी, जो कि पिछली वीडियो में भी बताया गया है कि अगर मकान का जो नगर पालिका मूल्य जो कर है वो हमारे करदाता द्वारा चुकाया गया है तभी ही इसकी छूट मिलती है। इसलिए करदाता द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर को इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगी हमारी एनुअल वैल्यू। अब बात करते हैं यदि मकान किसी कारण से जो है पूरे साल भर जो है खाली रहा है। हो सकता है कि कोई करदाता एक एम्प्लॉय हो और उसकी जो जॉब है उसके घर से दूर है, जिस कारण से उसका घर निवास जो है खाली रह रहा है और उसने कोई भी किराएदार ना रखा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी एनुअल वैल्यू हो जाएगी निल यानी कि 0 और उसको किसी भी प्रकार की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि मकान वास्तव में खाली रहा हो। इफ़ हाउस इज़ नॉट वैकेंट इन रियलिटी देन यू कांट क्लेम फॉर योर सेल्फ ऑक्यूपाइड होम। बात करें हम हमारे साइड में जो इधर हमने एक बोर्ड पर नोटिस दिया है, इफ़ हाउस इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि यदि मकान स्वयं के रहने के प्रयोग में लाया गया है, देन हाउ वी कैलकुलेट एनुअल वैल्यू। तो वेरी इजी, इफ़ यू आर यूजिंग योर हाउस इन योर सेल्फ वर्क सेल्फ रेजिडेंस then your annual value will be nil and your house will be exempted from the income from house property। यानी कि आपका जो घर है उस पर कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होने वाली है। आई थिंक यू आर गेटिंग मी वेरी क्लियरली एंड आई एम क्लियरली सेइंग यू पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसी वीडियो को पूरी एक
वीडियो में कन्वर्ट कर लें, लेकिन आप जानते ही हैं कि किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, इसलिए हम भी स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं, जिससे कि हम एक स्टेप को पार करके दूसरे स्टेप पर पहुँचें। इधर बोर्ड की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। आप उसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी एंड अनरियलाइज रेंट। ये एक नई चीज़ आई है, अनरियलाइज रेंट मतलब अप्राप्त किराया। कभी कभी किराएदार किराया नहीं दे पाते हैं या फिर किराया देने में दिक्कतें करते हैं, लेकिन अनरियलाइज रेंट की जो आपको डिडक्शन है केवल और केवल उस कंडीशन में मिल सकती है, ओनली एंड ओनली इन दैट कंडीशन इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग रूल नंबर 4 ऑफ इनकम टैक्स लॉ एज पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में क्या है, यदि एक करदाता द्वारा अपने किराए को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे प्रोविज़न कर लिए गए हैं, यानी कि वो कोर्ट जा चुका है, स्थानीय नगर पालिका में भी जा चुका है और उसको जो है वहाँ से जो है उसने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, देन यू विल गेट अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्शन, यानी आपको उस अप्राप्त किराए की छूट मिल जाएगी। ये जनरली सी ऐसी बात है कि मान के चलिए आप एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में एसएससी हैं और आपकी एक साल में जो है 5 लाख रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन आपका जो रेंटल पर्सन है वो आपको 3 महीने का रेंट नहीं दे पा रहा है या नहीं दिया है उसने, तब आपको तो पूरी 5 लाख पर ही टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द प्रोविजन मेड बाय इनकम टैक्स लॉ, जो इनकम टैक्स लॉ ने हमारे प्रोविज़न बनाए हुए हैं उसमें एक रूल 4 है, अगर आपने वो सारे सेटिस्फाइड कर दिए तब आप उसकी छूट ले सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम। एनुअल वैल्यू व्हेन हाउस इज वैकेंट फॉर ए लिटिल पीरियड, यानी कि अगर मकान जो है हमारा कुछ अवधि के लिए खाली रहा है तो कैसे हम उसका एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है बहुत ही सिंपल से तरीके से, जो हमारे पूरे साल का रेंट है, एक्चुअल रेंट, उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना बैकेंड पीरियड का रेंट, ठीक है। और उसमें से अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो आपको फाइंड हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्स के बाद एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। अभी आपने ये सब देख लिया है, समझ लिया है। मैं अभी आपको बतलाने वाला हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चंस जो अगर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो किस तरह से उनको अटैम्प्ट किया जाएगा। और अगली वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ आपको हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन हमें कैलकुलेट करना आने चाहिए, तभी हमारा ये क्वेश्चन पूरा होगा। इसलिए आप ये मत समझिए कि वीडियोस बहुत शॉर्ट में आ रही हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, और जब हम एक स्टेप को पूरा कर लेंगे तब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप को समझना बहुत ही आसान होगा। पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, आज से इस पढ़ाई को इतना सीरियस लीजिए कि आप जो हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को पूरी अच्छी तरह से सीख जाएं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने मित्रों को, अपने साथियों को, और जो इनकम टैक्स की समझ रखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।